श्री वृंदावन महिमामृत प्रथम शतक श्लोक 52। न वेदाज्ञा भंगे गुरु भयमये नापि वचनम गुरुणा मन्येथा प्रविश न हि लोक व्यवहृतौ। लोक अच्छा फिर कुटुम्बादि दीने द्रवन कृपया नो भवसितो सकृत स्नेहै वृंदावनमनु हठात निःसर सखे। हे सखे वेदों की आज्ञा को भंग करने में भय मत करो। वेदों की आज्ञा को भंग करने में डरो मत। अच्छा, न वेद आज्ञा भंगे भयमयी, ये मयी को लिखा हुआ है, भयम न कुरु, ठीक है। गुरुजनों, माता पिता आदि के वचनों को मत मान। वचनम गुरुणाम वचनम न अपि कुरु, इंटरेस्टिंग है। फिर लोक व्यवहार में प्रवेश न कर, लोकापेक्षा में प्रवेश न करो। ये तो चलो समझ में आता है। दीन चित्त कुटुंबियों के प्रति करुणा से द्रवित ना हो। कुटुम्बाद्य दीने द्रवण कृपया, स्नेह में आकर बारंबार संसार में आबद्ध न हो। नो भव सितः असकृत, बारंबार। सितः, सितः मतलब found tired charm accompaniment। सिता मतलब बंधा हुआ। बहुत सारे। पहले लेकिन इसके बहुत सारे meaning। हम्म तो सितः असकृत, अच्छा, संसार में आबद्ध न हो। नो सितः, फिर स्नेह में आकर, बात ये तो हो गया। श्री वृंदावन के लिए शीघ्र ही धावित हो, वृंदावन अमन हठात में सिर सके। तो वेदों की आज्ञा को मत मानो, गुरुजनों को मत मानो। इस पे मतलब तो बहुत। लोक यहाँ पे लेकिन ना लोकापेक्षा मतलब लोक व्यवहार को भी मत मानो। हम्म इनडायरेक्टली तो वैसे ही कहना है। हम्म। इस पे तो बहुत लंबी व्याख्यान चाहिए। स्पेशली नए लोग, भक्तों, न्यू कमर्स के लिए, या फिर कहेंगे अरे वेदों की आज्ञा नहीं माननी। हाँ, गीता में तो कह रहे हो वेद। तो यत्राभंग स्मर विलसितैः, स्मर विलसितैः क्रीडतो दंपति तौ। अच्छा, दंपति तौ, दंपति तौ क्रीडतः, क्रीडतः, क्रीडन क्रीडन क्रीडन्तौ, क्रीडत क्रीडत क्रीडतौ। अच्छा, क्रीडत दंपति। गौर श्यामौ प्रतिपद महाश्चर्य सौंदर्य राशि सांद्रानंदोन्मदरस महासिंधु सम्मज्जितालि वृंदौ, सम्मज्जित आली वृंदौ वृंदावनम इदम अहो दुर्भगा, वृंदौ वृंदावनम इदम अहो दुर्भगा नाश्रयन्ते। ये वृंदौ शब्द नीचे आना चाहिए हम्म। छंद के हिसाब से। दुर्भगा नाश्रयन्ते,
कि दुर्भाग्यवान लोग वृंदावन के आश्रय नहीं लेते। तो जहां निरंतर काम विलास में क्रीड़ा परायण होकर प्रतिक्षण, प्रतिपद को प्रतिक्षण लिए, महाश्चर्यमय लावण्य सौंदर्य राशि का विस्तार करते हुए वही गौर श्यामांग युगल किशोर गाढ़ आनंद पूर्वक उन्मत्तकारी रस के महासमुद्र में सखी वृंद को निमज्जित कर सम्मज्जित आली वृंदव, अच्छा, विहार कर रहे हैं। उस श्री वृंदावन का दुर्भाग्यवान मनुष्य ही आश्रय ग्रहण नहीं करते। यत्र अभंग स्मर विलसितैः, अभंग स्मर विलसितैः, अभंग शब्द कैसे लिया इन्होंने? अभंग नहीं, अभंग, अभंग स्मर तो कामदेव हो गए। निरंतर अभंग तो सीधा यहाँ पे क्या लिया अभंग? अच्छा अच्छा, अभंग यहाँ निरंतर से लिए, मतलब जो भंग जिसमें निरंतर मतलब जिसका भंग नहीं होता है। जी, ठीक ठीक ठीक, अभंग मतलब निरंतर शब्द से लिए। स्मर विलसित ही क्रीडतो, काम विलास में क्रीड़ा परायण होकर प्रतिक्षण। तो दंपति तौ गौर श्यामो प्रतिपद महाश्चर्य सौंदर्य राशि सांद्रानंद उन्मद रस, सांद्रानंद उन्मद रस महासिंधु सम्मज्जित सम्मज्जित आली वृंदव। ठीक है। राधा, ये गौर श्यामो तो वो वर्ड फिर से आ गया ब्रो। हाँ वैसे ही पहले क्या आया था? हाँ पहले वही सेम था, गौर ऐसे श्याम ही, ऐसा ही था, गौर श्याम ही था, गौर श्याम। लेकिन वो उस समय पहली बार आया था वो वर्ड। तो गौर श्याम अगेन। राधा नागर केली सागर निमग्नालीदृशाम यत् सुखम नो तल्लेशलवायते तत् लेशलवायते, लेशलवायते, अच्छा, लेशलवायते भगवतः सर्वोऽपि सौख्योत्सवः तत्राशा यदि कस्यचित् निरुपमां प्राप्तस्य भाग्यश्रियं तद्वृंदावन नाम्नि धाम्नि परमे स्वीयं वपुर्नश्यतु, वपुर्नश्यतु, नश्यतु। श्री राधा नागर के केली समुद्र में निमग्ना सखियों के नेत्रों को जो सुख होता है, राधा नागर मतलब कृष्ण के केली सागर, केली समुद्र, केली मतलब लीलाएं, समुद्र में निमग्न जो सखी हैं, आली, आली मतलब सखी, दृश्याम यत् सुखम जो उनको सुख होता है, श्री भगवान के सकल सुखोत्सव भी उस सुख के लवलेश तुल्य नहीं है। भगवतः सर्वः अपि सौख्योत्सवः तत् नो लेश लवायते। अच्छा, मतलब राधा रानी जो गोपियों सखियों का जो सुख है वो भगवान के सभी सुखों के सामने बहुत ऊंचा है। अनुपम, यही तो बात थी चैतन्य महाप्रभु का एक जो, कि वो ये हम पीछे कैसे हमें भी तो देखो वही भाव है जैसे कृष्णदास कविराज जी दिखाते हैं। तो अनुपम सौभाग्य लक्ष्मीवान
भाग्यश्रियम, जिस किसी व्यक्ति की यदि उस सुख को प्राप्त करने की आशा हो, क्या, तो श्री वृंदावन नामक जिस परम किसी परम धाम में अपने शरीर का पात करे। कस्यचित निरुपमाम भाग्यश्रियम। अच्छा, ये इन्होंने ऐसे क्यों किया हुआ है? देखो इसमें क्या लिखा है कि यदि कस्यचित, हम्म लेट्स से कस्यचित जनस्य, कस्यचित मनुष्य, भक्तस्य, किसी भी, कोई भी यदि व्यक्ति हो जो ऐसे श्री, ऐसे भाग्य को प्राप्त करना चाहता हो जो कि दुर्लभ है, निरुपम है, स्पेशल है, यदि ऐसी आशा हो प्राप्त करने की, तो वो वृंदावन धाम में अपने शरीर को पूरा करे। यहाँ पे मतलब यहीं पर ही विराम दे अपने शरीर को। पर इन्होंने यहाँ पर अनुपम सौभाग्यवान, सौभाग्य लक्ष्मीवान, जिस जिस नहीं, इन्होंने यहाँ लक्ष्मीवान, ये जो वर्ड है अनुपम सौभाग्य हम्म लक्ष्मीवान, हम्म ये व्यक्ति का विशेषण ले लिया हम्म कि ऐसा व्यक्ति जो अनुपम सौभाग्य लक्ष्मीवान है। हम्म वो, क्योंकि अनुपम सौभाग्य लक्ष्मीवान कर्म है, इन्होंने कर्ता के जैसा ले लिया विशेषण। तो ये नहीं, ये सही नहीं है। तो भाग्यश्रीयम निरुपमाम को प्राप्त करना यदि कोई चाहता हो, ऐसे किसी की आशा हो, तो वो वृंदावन धाम में अपना शरीर पूरा करे, ये अर्थ है। हम्म। हम्म। मतलब वो उन्होंने व्यक्ति के विशेषण लिए ना। हाँ, यहाँ पे अनुवाद में उन्होंने व्यक्ति का विशेषण ले लिया, हाँ। पर देखा जाए तो वो व्यक्ति ऐसा चाहता है। हम्म तो ठीक है, क्योंकि इट डजेंट मेक सेंस ना कि वो व्यक्ति अनुपम सौभाग्य लक्ष्मीवान है। हाँ, वही वही। तो अगर वो सौभाग्यवान है, लक्ष्मीवान है, सब कुछ है, तो फिर ये सब चीजों की हाँ क्या वही तो, फिर उसको जरूरत। चाहिए क्या? वो चाहिए हाँ। तभी वृंदावन में। और हम्म एक्चुअली देखा भी हम्म जाए तो इन्होंने लक्ष्मी लिख तो दिया, पर यहाँ पे वो जो भाग्य रूपी जो श्री है वो है, वो जो गोपियों का जो सुख है, वो सुख, वो वाला भाग्य, हम्म एक हम्म तरह से उसकी बात हो रही ना, हम्म कि यदि हम्म कोई वैसा सुख चाहता हो, हम्म, वैसा भाग्य, तो वही है। राधा केली मृगस्य कस्यचिदहो श्यामस्य यूनो नव स्याभीरीगणकाङ्क्षमाण करुणा दृष्टेः स्मरोन्मादिनी। आभीरी गण, आभीर हमने पढ़ा था ना, आई थिंक आभीर मीन्स कावहर्ड, आभीर हिन या कावहर्ड, आभीर नागरी बोलते ना, तो कावहर्ड। सर्वाम्नाय दुरूह कृष्ण रस सर्वस्वैक संधारिणी श्री वृंदा विपिनाभिधा विजयते कंदर्प केली स्थली। आभीरी गण, गोपियां, कावहर्ड गर्ल्स, कावर्ड गर्ल्स। जिसकी करुणा पूर्ण दृष्टि की प्रार्थना करती हैं। तो आभीरी गण आकांक्षमाण करुणा दृष्टि है, जिसकी करुणापूर्ण दृष्टि की प्रार्थना करती हैं। आकांक्षमाण मतलब प्रार्थना करना, आकांक्षा करना। उसी श्री राधा केली मृग, किसी एक श्यामांग नवीन युवक को कामोन्मत्तता विधान करने वाली एवं समस्त वेदों के सुगुप्त कृष्ण रस के सर्वस्व को ही सम्यक प्रकार संचार करने वाली श्री वृंदाटवी नामक काम विलास स्थली सर्वोत्कर्ष युक्त विराजमान है कृष्ण। तो उसी श्री राधा के लिए मृग, मृगस्य, मृग, मृग तो पुष्प होता है।
उसी राधा के लिए मृग किसी एक कस्यचित् श्यामस्य यूनः, श्यामांग नवीन युवक, यूना मतलब एक युवक, यूनः नवस्य मतलब नवीन, को कामोन्मत्तता विधान करने वाली, स्मर उन्मादिनी, causing madness। एवं समस्त वेदों के सुगुप्त सर्वाम्नाय दुरूह, सर्व आमना, अम्नाय मतलब वेद शास्त्र, दुरूह, दुरूह मतलब जो दुर्ज्ञेय, डिफिकल्ट टू बी इन्फर्ड और अंडरस्टूड, दुरूह। कृष्ण रस सर्वस्व एकम संधारिणी, सुगुप्त कृष्ण रस के सर्वस्व को ही सम्यक प्रकार संचार करने वाली, संधारिणी। Purchasing one who purchase संधारिणी, one who purchase, तो फिर उसका स्त्रीलिंग में हो गए। संधारण मतलब धारण करना। पर इन्होंने जो अर्थ लिया है वो है संचार करने वाली। नहीं, संचार नहीं होने वाला। वन हु इज लाइक द बियरर ऑफ, जो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्यूज या माइंड। Possessor? हाँ, मतलब जो पोजेस करता है उस कृष्ण रस को। तो इन्होंने इन्होंने या तो संचारिणी शब्द कंसिडर किया होगा, पर यहाँ तो संधारिणी है, जो धारण करता है ऐसा तो ऐसे जो वृंदा टवी है, वृंदा विपिन है, वो काम विलास स्थली सर्वोत्कर्ष विराजमान है। तो श्री वृंदा विपिन अभिधा विजयते, विराजमान है ऐसे वृंदावन धाम की जय हो, जो कंदर्प केली स्थली, जो काम विलास की स्थली है, कंदर्प केली स्थली। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि गोपियां जिसकी करुणापूर्ण दृष्टि की प्रार्थना करती हैं, तो श्री कृष्ण की बात हो रही है। तो उसी राधा के लिए मृग किसी एक, तो जो श्री वृंदावन धाम है वो श्री कृष्ण को भी, क्योंकि श्री कृष्ण ही श्यामांग है, नवीन युवक है उनको, और वो राधा के लिए मृग है। यहाँ पे मृग, वैसे मृग का अर्थ पशु होता है, पर यहाँ पे जो मतलब राधा रानी के साथ जो लीला संपन्न करते हैं, ये अर्थ मैं समझ पा रहा हूँ। तो ऐसे श्री कृष्ण को भी जो प्रेरित करती है या इंसाइट या इम्पेल करती है, जो वृंदावन धाम इम्पेल्स कृष्णा स्मर उन्मादिनी, काम से या प्रेम से इम्पेल करते हैं, जिससे फिर वो भगवान फिर लीला संपन्न करते हैं। और ये वृंदावन कैसे है कि जो कृष्ण रस है, जो कि सभी वेदों के द्वारा दुर्ज्ञेय है, बहुत मुश्किल है जिसको समझना, ऐसे श्री कृष्ण रस के सर्वस्व को ही तो इट इज द अबोर्ड और संधारण धारण करता है या करती है वृंदा टवी। तो ऐसे वृंदा टवी जो कंदर्प केली स्थली है, वो उसको जय हो, वो विराजमान हो, यहाँ विराजमान है। तो इस प्रकार से लेवल डिफिकल्ट होता जा रहा है। ये मृग का अर्थ कहीं भगवान के साथ है क्या, मतलब उसका सिमिलर वर्ड कुछ? मैंने देखा तो था, अभी कभी कभी एज एन एनालॉजी या सिमिली या मेटाफोरिकल प्रयोग होता है, तो देखते हैं वरी द्वारा। मृग, गेम ऑफ एनी काइंड, राधा के लिए मृग। अभी मृग का मतलब ये भी है गेम ऑफ एनी काइंड। तो क्रीडा को वहां पे मृग के साथ भी कंपेयर किया सकता है ना, गेम ऑफ एनी काइंड मतलब क्रीड़ा। हाँ, वो भी बात सही है। मृगस्य कस्यचिदः,
ठीक है, चलो बंदा 10 मार्क्स। अच्छा, जो चंद्र पे जो निशान होते हैं उसको भी मृग बोलते हैं। The spots on the disk हाँ। supposed to resemble those of an antelope as well as the, चलो एक अच्छा कुछ आज पता चला, मतलब पता तो था लेकिन एग्जैक्टली वो अभी भूलेंगे नहीं। इसमें बोल रहे हैं मृग का कि क्लास ऑफ मैन हुज कंडक्ट, ये मुझे समझ नहीं आया क्या है। रिजेंबल्स दैट ऑफ द रोबक। तो रोबक इज नर हिरण। तो ये आई मीन कुछ कुछ इसके इसमें देखते हैं। कल्पद्रुम वगैरह में राम मृगम मृग। मृग मृग पशुनाथ नक्षत्र अन्वेषण। अच्छा, मृग हरिण। हरिण बहुत है। पत्नी, पत्नी को मृग ही लिया हुआ है। द्रव्यम स्तनपायी। नहीं हो गया तो वैसा कुछ तो। अच्छा, ये क्या है? अभीरी जा रहे ना मृगान पद सिंह। तो ये अभी फिर से आ गए ना, अभी अभी वो उसी के साथ आ रहा है। हाँ, मैं वही देख रहा था कि अभीरी जाले ना मृगान बधना, कि अभीरी के जाल के द्वारा मृग बांधे गए। हम्म। और यहाँ क्या लिखा है? राधा के लिए मृगस्य। राधा के ये लिए। इसमें भी देखो अभी री आ गए, तो मतलब उनका उन वर्ड का कुछ मीनिंग होगा पर्टिकुलर, देखना पड़ेगा है थोड़ा। तो कृष्ण से संबंधित, क्योंकि यहाँ श्यामा हाँ मृग, हाँ। पर ये राधा खेली मृग। खेली किसको? फिर महा रंकत्वे वा परम विभवे वा बहुतरे सुखे वा। रंकत्वे आई थिंक, जो रंक होते हैं ना, रंक बोलते हैं पुअर। रंक चलते हैं महाराष्ट्र में। क्या? रंक रंक हम्म। यहाँ इधर इस साइड तो चलता है, रंक बोलते हैं कभी कभी। रंक मतलब पुअर, किसको? गरीब आदमी को। हाँ 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 राजा हाँ हाँ। राजा रंक बोलते हैं ना, राजा ओ, रंक। जी जी जी। तो मतलब वही मराठी वही में कुछ फ्रेजेस है, फ्रेजेस हैं। हाँ, वही राजा और रंक ऐसा चलता है। तो हाँ, यहाँ पे भी महा सेम चलता है, राजा और रंग। तो महारंकत्वे, देखो देखो शब्द देखने से याद आया मुझे। ऐसे तो याद भी नहीं रहता। तो महारंकत्वे वा परम विभवे वा बहुतरे सुखे वा दुखे वा यशस्वी बहुले अथ अप अथ अपि अथाप्यशसी। अश ये क्या है? अथ अथापि, नहीं नहीं, अच्छा, अथ अपयशसी, अपयशसी, ओके। मणौ वा लोष्ट्रे वा सुहृदि परमे विद्विषति वा समा दृष्टिर्नित्यं मम भवतु वृंदावन जनुषः। वृंदावन जुषः। आई थिंक ये और भी नहीं और है। श्लोक हो गया 56।
उतना ही श्लोक है। तो इतना ही है। और महादारिद्र्य ये कुछ अभी जितना भी स्टाइल था अभी तक का उसका से अलग लग रहा है ये लंबा। तो महादारिद्र्य में अथवा परम विभुत्व में, महान सुख में अथवा विषम दुख में, बहुत यश में अथवा अपयश में, मणि में अथवा मिट्टी के ढेले में, परम बंधु में अथवा परम अथवा शत्रु परम। में, वृंदावन वास करते हुए मेरी नित्य समान दृष्टि हो। तो महारंकत्वे परम विभवे, चाहे मैं बहुत गरीब हूँ या बहुत अमीर हूँ, बहुत सुख में हूँ या बहुत दुख में हूँ, बहुत यश की स्थिति में हूँ या बहुत अपयश की स्थिति में, या फिर मणि में या फिर लोष्ट्र मिट्टी पत्थर में, या फिर सुहृद में या परम शत्रु में। तो वृंदावन वृंदावन जुषः मम, मैं जो वृंदावन धाम का सेवन कर रहा हूँ, यहाँ निवास कर रहा हूँ, इन सब में मेरी जो दृष्टि हो वो नित्य रूप से सम हो, सम दृष्टि हो, संपन्न हो। ये ऐसी प्रार्थना है। फिर आश्चर्यं धाम वृंदावनमिदमः, इदम अह इदम वृंदावनम इदम अह अहः आश्चर्यम् अत्र अपि राधा कृष्णाख्यं गौरनीलद्वयं मधुरम अहस्तत्पदाम्भोरे भोरुहे च आश्चर्यः शुद्धभावः परमपदम् अथारुह्य तन्निष्ठ एवाश्चर्यः कश्चिन् महात्मा परमसु सुविरलस्तद् विद्याश्चर्य एव। ठीक है, यह श्रीधाम वृंदावन आश्चर्य है। आश्चर्यम धाम वृंदावनम इदम, अहो इससे और एक आश्चर्य है, श्री राधा कृष्णाख्य गौर नील वर्ण युक्त दोनों का मधुर विग्रह। तो इदम, फिर अहो आश्चर्यम अत्र अपि, अपि मतलब इससे भी और अधिक या आगे। अपि मतलब और ना। हाँ अपि, और इससे भी। इवन इफ लाइक, सो कंपैरिजन जैसा है, तो इससे भी ज्यादा आश्चर्य है राधा कृष्ण नामक जो गौर नील, जो जोड़ी है, जो, हाँ जो जोड़ी है, युगल है, तो उनका जो मधुरम मधुरम तत्पदाम, हाँ तो उनका जो विग्रह है और इनके चरण कमलों में जो शुद्ध भाव, वह भी एक आश्चर्य है। तो अह तत्पदाम हो रुहे च आश्चर्य शुद्ध भाव, उनके चरणों में जो शुद्ध भाव है वो भी आश्चर्य है। और एक आश्चर्य वह है श्री वृंदावन में परम पद में आकर जिसकी इसमें निष्ठा है, परम पदम अथ आरुह्य तन्निष्ठ एव आश्चर्य, तो वो भी आश्चर्यचकित है, आश्चर्यमय है। और इस समस्त तत्व को जानने वाला परम विरला कोई एक महात्मा भी आश्चर्य ही है। कश्चिन महात्मा परम सुविरल, जो कि बहुत विरला है, तद विद आश्चर्य एवं, तो जो तद्विद, जो वृंदावन की ऐसी भावनाओं को, ऐसी बातों को जानते हैं, तत्व को जानते हैं, वो भी आश्चर्य ही है। हम्म। ठीक है, हाँ जी। 57। हम 57 तक। ये रखते हैं। जी।